लोमड़ी बहन, क्या तुम्हें भी लगता है कि भेड़िया अब पहले जैसा नहीं रहा? पहले वो सबकी मदद करता था, अब तो बस अपनी ही तारीफ करता रहता है। कल उसने पूरे जंगल के सामने कहा कि उसी की वजह से सब सुरक्षित हैं, पर जब बंदर पर हमला हुआ था तब तो वो कहीं दिखा ही नहीं। मैंने भी ये बदलाव महसूस किया है। वो अब हर बात में खुद को हीरो साबित करने में लगा रहता है। सच छुपाकर अगर कोई महान बनना चाहता है तो एक दिन सच्चाई उसे सबके सामने बेनकाब कर देती है। तो ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मैंने जो कुछ किया इस जंगल के लिए सब भूल गए ये। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। कोई है? सुन रहा है मेरी आवाज? मैं फंस गई हूँ, निकल नहीं पा रही। जितना कोशिश कर रही उतनी ही फंसती जा रही। मेरे पैर अब जवाब दे रहे हैं, मैं गिर जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। चिल्लाती रहो, जितना चिल्लाओगी उतना डरोगी, और जितना डरोगी उतनी जोर से मदद के लिए चिल्लाओगी। बस एक सही पल चाहिए मुझे, जब तुम्हारी उम्मीद टूट जाएगी तभी मेरा आना चमत्कार लगेगा। बचाओ, कोई तो आओ। मेरी सांस रुक रही है, मैं और नहीं छटपटा सकती। कोई शिकारी आएगा तो मुझे फंसा देख मजबूरी का फायदा उठा लेगा। अगर कोई नहीं आया तो मैं मारी जाऊंगी। कोई तो आओ मेरी सहायता करने, प्लीज। बस यही वो पल है। अब अगर मैं दहाड़ते हुए पहुंचूं तो पूरा जंगल सुनेगा, देखेगा कि मौत के मुंह से मैंने तुम्हें छीना है। आज फिर एक हीरो जन्म लेगा। बकरी रुको, डरो मत, मैं आ रही तुम्हारे मदद के लिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत से काम लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ये यहाँ क्या कर रही है? इसने बीच में आकर सब बिगाड़ दिया। आज मुझे उसे बचाना था। सबको लगना था कि हीरो मैं हूँ। इसने ठीक नहीं किया। लोमड़ी, तुम आ गई। मुझे लगा अब कोई नहीं आएगा। मैं तो हार चुका थी। तुमने सच में मेरी जान बचा ली। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। भूलने जैसा कुछ है ही नहीं। मदद सोचकर नहीं, महसूस करके की जाती है। जब कोई मरने वाला हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, बस दौड़ना चाहिए। मेरा मौका छीन लिया इसने। आज सब मुझे हीरो कहते। डर मैंने बनने दिया था ताकि मैं उसे खत्म करूं। अब इसकी कीमत इसे चुकानी पड़ेगी। हीरो की कहानी मैं लिखता हूं, कोई और मेरा किरदार नहीं छीन सकता। अगर ये मेरे रास्ते में आएगी तो इसे समझाना पड़ेगा। अब खेल और खतरनाक होगा। उस दिन जंगल में सिर्फ एक जान नहीं बची थी। किसी के प्लान पर पहली चोट लगी थी और बदले की आग अब चुपचाप जलने लगी थी। तुमने भी सुना ना अभी? वो दहाड़ बिल्कुल शेर जैसी थी, लेकिन कुछ अजीब भी था उसमें, जैसे कोई जबरदस्ती वैसी आवाज निकाल रहा हो। मेरे शरीर में अभी भी सिहरन दौड़ रही है। हाँ, सुनी मैंने भी, लेकिन वो शेर की दहाड़ नहीं थी। उसमें वो गहराई नहीं थी जो असली शेर में होती है, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो ताकि बाकी जानवर डर जाए। मतलब कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? ऐसा कौन करेगा जंगल में जो खुद को छुपाकर शेर की आवाज निकाले? ये सब बहुत अजीब हो रहा है। डर सबसे आसान हथियार होता है। जब कोई सामने से नहीं जीत सकता तो वो डर फैलाता है, और डर के बाद आता है भरोसा किसी ऐसे पर जो खुद को रक्षक दिखाए। रक्षक? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या ये सब किसी प्लान का हिस्सा है? पहले डर फैलाना, फिर सही समय पर बचाने आना? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये दहाड़ संयोग नहीं थी। किसी ने जानबूझकर ये आवाज निकाली है ताकि जंगल में डर का माहौल बने और सबको लगे कि खतरा पास है। क्योंकि ये हाथ से नहीं लग रहे, ये पैटर्न जैसा लग रहा है। कोई चाहता है कि हम डरें, घबराएं और मदद के लिए चिल्लाएं ताकि कोई हीरो बन सके। उस दिन जंगल में सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ था, किसी ने एक नई कहानी की शुरुआत की थी, जिसका सच अभी सबकी नजरों से छुपा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से जंगल में जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। हमले अचानक नहीं हो रहे, बल्कि जैसे किसी ने उनका समय तय किया हो। हर बार पहले एक अजीब सी दहाड़ सुनाई देती है, जो मेरी दहाड़ जैसी तो लगती है, लेकिन वैसी होती नहीं है। और उसके बाद कोई ना कोई जानवर मुसीबत में फंस जाता है। महाराज, मैंने उस दिन बहुत साफ सुना था जब मैं पेड़ से गिरा था
उससे कुछ देर पहले भी वही दहाड़ आई थी। मैंने सोचा कि आप आसपास होंगे, इसलिए मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ कोई शेर नहीं था। और फिर कुछ देर बाद भेड़िया आया, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं गिरने वाला हूँ। और बकरी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। हमले से पहले वही नकली दहाड़ सुनाई दी थी। फिर अचानक बकरी खाई के गड्ढे में गिर गई और भेड़िया दूर खड़ा सब देख रहा था। वो तब तक आगे नहीं बढ़ा जब तक बकरी की हालत सबसे ज्यादा खराब नहीं हो गई। मतलब हर बार पहले डर फैलाया जाता है, फिर हमला होता है और अंत में कोई बचाने आता है, और वो बचाने वाला हर बार वही होता है जिसकी एंट्री सबसे पहले होती है, जब सबको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, और तभी वो खुद को रक्षक साबित करता है। मुझे अब वो दिन याद आ रहा है जब मैं दर्द में जमीन पर पड़ा हुआ था। भेड़िया आसपास ही था, मुझे उसकी परछाई दिखी थी, लेकिन वो तब तक मेरे पास नहीं आया जब तक मैं जोर जोर से मदद के लिए नहीं चिल्लाने लगा, जैसे वो सही समय का इंतजार कर रहा हो। अगर कोई सिर्फ मदद करना चाहता है तो वो इंतजार नहीं करता, वो दौड़कर तुरंत पहुंचता है। लेकिन यहाँ हर बार एक पैटर्न दिख रहा है, डर पहले, हमला बाद में और हीरो सबसे आखिर में। और ये दहाड़ जो हर हमले से पहले सुनाई देती है, वो मेरी नहीं, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। किसी ने जानबूझकर शेर जैसी आवाज निकालने की कोशिश की है ताकि पूरा जंगल डर जाए और खतरे का भ्रम पैदा हो जाए। सच अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये संयोग अब संयोग नहीं लगते। हर घटना में वही सबसे पहले पहुंचता है जब सबकी उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, और तब उसकी एंट्री उसे हीरो बना देती है। ये जंगल अब सिर्फ डर से नहीं, शक से भी भर रहा है। पंचायत में अब सवाल सिर्फ हमलों के नहीं थे, सवाल उस पर थे जो हर बार पहले आता था और हर बार हीरो बनकर लौटता था। पंचायत में शक शुरू हो चुका है। अब सिर्फ सही समय पर आना काफी नहीं होगा। हीरो बनने की ये चाल अब कमजोर पड़ रही है। मुझे अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, डर को और गहरा करना होगा, तभी भरोसा और मजबूत बनेगा। अगर जंगल को लगे कि शेर खुद बाहर निकल आया है तो हर कोई घबरा जाएगा। हर माँ अपने बच्चे को छुपाने लगेगी, हर तरफ चीखें गूंजेंगी, और तभी मेरी एंट्री सबसे असरदार होगी। आज डर को और ऊंचा उठाना होगा। माँ, तुमने सुना? ये शेर की आवाज है ना? वो यहीं कहीं पास है। वो मुझे खा जाएगा माँ। मुझे बचा लो, मुझे छुपा लो। मैं उसका शिकार नहीं बनना चाहती। शांत हो जाओ, डर मतो, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन ये दहाड़, ये बहुत पास से आई है, हमें तुरंत यहाँ से हटना होगा। कोई हमारी मदद करो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। जब तक मैं हूँ, कोई शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम आराम से सांस लो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। भेड़िया, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? अभी तो दहाड़ सुनाई दी थी, हमें लगा कि शेर यही है। क्या तुमने उसे देखा है? क्या वो चला गया? मैंने उसे दूर भगा दिया है। अब वो इस तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन डर फैल चुका है, बाकी जानवर भी घबराए होंगे। तुम बस अपने बच्चे को संभालो, अब कोई खतरा नहीं है। हाँ, एक बात और, अगर कोई पूछे कि तुम्हें किसने बचाया, तो बस इतना कहना कि मैं समय पर आ गया था और मैंने शेर को भगा दिया, ताकि सबको सच पता चले कि कौन उनकी रक्षा करता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अभी कुछ हुआ भी नहीं था, हम तो बस डर गए थे। लेकिन तुम कह रहे हो कि शेर आ गया था और तुमने उसे भगा दिया। ये सब बहुत अचानक हुआ है। अजीब है, दहाड़ आई और देखो, भेड़िया पहले से वहीं खड़ा है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो पहले से खड़े हो। क्या तुम्हें पता था कि शेर आने वाला है? क्या तुमने उसे देखा है? वो कहाँ है अभी? क्या वो छुपा हुआ है? मैं बस गश्त कर रहा था, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। शायद शेर तुम्हें देखकर भाग गया होगा। अब तुम सुरक्षित हो, डरने की जरूरत नहीं है। हमला हुआ ही नहीं, फिर भी तुम बचाने आ गए, और वो भी दहाड़ के तुरंत बाद। इतनी जल्दी कोई कैसे पहुंच सकता है, जबकि खतरा अभी आया भी नहीं था। ये सब बहुत अजीब है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं मदद करने भी न आऊं? अगर मैं समय पर पहुंच जाऊं, तो क्या वो भी गलत है? मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, बाकी तुम जैसा सोचो।
कभी कभी जल्दी पहुंचना भी गलती बन जाता है, खासकर तब जब कोई खतरा अभी आया ही न हो। आज तुमने बचाया नहीं है, फिर भी खुद को रक्षक बता रहे हो, और यही बात समझ नहीं आ रही। आज पहली बार कहानी समय से पहले लिखी गई थी और हीरो सही वक्त पर नहीं, बहुत जल्दी पहुंच गया था। लोमड़ी, कुछ तो गड़बड़ है। इस जंगल में हर बार हमला होने से पहले वही दहाड़ सुनाई देती है, लेकिन जब असली शेर सामने आता है वो तो चुप रहता है। उसकी आंखों में वो गुस्सा ही नहीं होता जो उस दहाड़ में सुनाई देता है। तुमने भी नोटिस किया, हर हमले से पहले दहाड़, हर बार वही डर, और हर बार वही रक्षक बनकर आने वाला भेड़िया। और सबसे अजीब बात, जब भी कोई जानवर मदद के लिए चिल्लाता है, भेड़िया अचानक से ऐसे पहुंच जाता है जैसे उसे पहले से सब पता हो, जैसे वो इंतजार ही कर रहा हो कि कब चीख सुनाई दे और वो हीरो बनकर कूद पड़े। लेकिन आज कुछ अलग हुआ है बंदर। आज दहाड़ पहले सुनाई दी और भेड़िया पहले ही झाड़ी के पास खड़ा था, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी चीख के। मुझे अब ये हीरो वाली कहानी नहीं, कोई प्लान लग रही है, कोई ऐसा खेल जिसमें डर पहले फैलाया जाता है और भरोसा बाद में जीता जाता है। अगर वो यहाँ पहले से था तो फिर दहाड़ किसने लगाई, और अगर दहाड़ उसने लगाई तो वो यहाँ इतनी जल्दी पहुँचा कैसे? मतलब ये सब हमले, ये दहाड़, ये डर, सब पहले से प्लान था, और हर बार भेड़िया पहले इसलिए आता था ताकि वो हीरो बन सके। उस दिन जंगल में हमला नहीं हुआ था, फिर भी एक हीरो की कहानी बन चुकी थी और डर अब सच से ज्यादा ताकतवर हो गया था। आज की दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। हर तरफ डर फैल गया, जबकि किसी ने शेर को देखा तक नहीं। सवाल ये नहीं है कि हमला हुआ या नहीं, सवाल ये है कि डर किसने बनाया। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कुछ जानवरों को कैसे पहले से सब पता चल जाता है। महाराज, हमने सिर्फ आवाज सुनी थी। मेरा बच्चा कांप रहा था, उसे लगा शेर आ गया। मैंने मदद के लिए पुकारा भी नहीं था अभी, लेकिन उससे पहले ही भेड़िया वहाँ पहुँच गया, जैसे वो पास ही खड़ा इंतजार कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि उसे कैसे पता चला। मुझे एक बात खटक रही है, हमले से पहले दहाड़ आई थी और दहाड़ इतनी असली थी कि सब डर गए, लेकिन असली शेर तो यहाँ पंचायत में था। तो फिर वो आवाज किसने निकाली और किसे पता था कि डर फैलते ही कहाँ पहुँचना है? तुम सब मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मैं तो बस मदद करने पहुंचा था। जब मैंने दहाड़ सुनी तो मैं समझ गया कि खतरा पास है। मैं तुरंत दौड़ पड़ा गाय की तरफ। अगर मैं नहीं पहुंचता तो क्या होता? तुम लोग अब जिंदा बैठे होते यहाँ। एक बात पूछूं भेड़िया, तुमने अभी कहा कि दहाड़ सुनते ही दौड़े, लेकिन हमने तो पंचायत में अभी तक ये तय ही नहीं किया कि दहाड़ कितने बजे आई थी। तुमने खुद ही कहा कि वो तीसरे पहर की दहाड़ थी। ये समय तुम्हें कैसे पता चला? हम में से किसी ने अभी तक ये बात कही ही नहीं। मेरा मतलब था शाम का समय रहा होगा। मैं अंदाजा लगा रहा था बस। तुम लोग मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं वहाँ था इसलिए मुझे समय का एहसास है। इसमें शक करने वाली क्या बात है? अंदाजा इतना सटीक कि तीसरा पहर भी याद है, और ये भी कि दहाड़ 2 बार आई थी, क्योंकि हमने तो अभी तक ये बात भी नहीं कही। तुम्हें ये सब कैसे पता है, जबकि तुम कहते हो कि बस आवाज सुनकर दौड़े थे? मैंने आज किसी पर आरोप लगाने के लिए पंचायत नहीं बुलाई, लेकिन सच अपनी जगह खड़ा रहता है। जो जानवर सिर्फ मदद करता है, उसे समय, गिनती और दिशा याद नहीं रहती, उसे बस जान बचाना याद रहता है। तो अब तुम सब मुझे ही दोषी ठहराओगे, जिसने हर बार अपनी जान जोखिम में डाली, जिसने हाइना को भगाया, जिसने बकरी और उसके बच्चे को सुरक्षित किया। अगर मेरी याददाश्त तेज है तो क्या वो भी गुनाह है? या असली समस्या ये है कि तुम लोग मुझसे डरने लगे हो? डर तो हमें उस जानवर से लगना चाहिए जो हर बार सबसे पहले में पहुंचता है, जिसे हर दहाड़ का समय याद रहता है, जिसे पता होता है कि कौन कहां फंसेगा, और जो हर बार कहानी का हीरो बनकर निकलता है। सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं भेड़िया, अभी तो शुरू हुए हैं। उस दिन पहली बार भेड़िए की आवाज में घबराहट थी। उसने समय बताया जो किसी ने पूछा ही नहीं था, और शक अब फुसफुसाहट नहीं रहा, वो सवाल बन चुका था। हर बार हमला होने से पहले दहाड़ सुनाई देती है, हर बार डर फैलता है, और हर बार वो सबसे पहले पहुंचकर हीरो बन जाता है। अगर ये सब प्लान है तो इस बार प्लान मैं बनाऊंगी।
और देखूंगी कौन मेरी चाल में फंसकर सही वक्त से पहले पहुंच जाता है। आज रात मैं एक झूठी खबर फैलाऊंगी कि नदी के किनारे हिरणों का झुंड अकेला है और वहां हमला होने वाला है। ये खबर पूरे जंगल में जाएगी, लेकिन जाल सिर्फ एक के लिए होगा, क्योंकि जो पहले पहुंचेगा वही असली शिकारी होगा। तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि कोई इस झूठी खबर को सच मानकर वक्त से पहले वहां पहुंच जाएगा? यकीन नहीं बंदर, भरोसा है, क्योंकि जो हर बार डर फैलाता है वो डर से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। उसे लगेगा कि ये भी उसका बनाया हुआ मौका है, हीरो बनने का एक और मंच। लेकिन इस बार शिकार नहीं होगा, सिर्फ शिकारी पकड़ा जाएगा। नदी किनारे हमला, अगर सच में हमला हुआ और मैं वहां पहले नहीं पहुंचा तो कोई और हीरो बन जाएगा और मेरा बनाया हुआ डर किसी और की ताकत बन जाएगा। नहीं, मुझे वहां सबसे पहले पहुंचना होगा ताकि मैं फिर से वही कर सकूं जो अब तक करता आया हूं। योजना सिर्फ बंदर को नहीं बताई गई थी, योजना सुनाने के लिए बताई गई थी। लोमड़ी, ये वही दहाड़ है जो हर हमले से पहले सुनाई देती थी। मतलब शिकारी यही कहीं है। आज हम उसे पकड़ लेंगे, आज वो बचकर नहीं जाएगा। घबराओ मत सब लोग, मैं आ गया हूँ। शेर यहाँ था अभी, मैंने उसकी दहाड़ सुनी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। तुम सब अब सुरक्षित हो। वाह भेड़िए, शेर की दहाड़ तुमने सुनी या तुमने खुद लगाई? क्योंकि योजना के मुताबिक आज कोई भी यहाँ आने वाला नहीं था। ये पूरी कहानी सिर्फ एक जाल थी, ये देखने के लिए कि कौन सबसे पहले हीरो बनने की जल्दी में यहाँ पहुँचेगा। हमने किसी को नहीं बुलाया था, फिर भी तुम सबसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? और ठीक उसी वक्त जब नकली दहाड़ गूंजी। तुम्हें पता है भेड़िए, सिर्फ सही वक्त पर पहुँच जाना किसी को हीरो नहीं बनाता, बल्कि ये भी बताता है कि वो उस वक्त के बारे में पहले से जानता था जो बाकी किसी को पता ही नहीं था। और आज तुम यहाँ, हम सबसे पहले खड़े थे, उस दहाड़ से पहले भी। तो क्या मैं मदद करने भी ना आऊं अब? हर बार जब कोई मुसीबत में होता है मैं ही अपनी जान जोखिम में डालकर आता हूँ। मैंने बंदर को बचाया, मैंने हिरण को बचाया, मैंने बकरी और उसके बच्चे को बचाया, और आज जब मैं फिर से यहाँ खड़ा हूँ तो तुम मुझे ही कटघरे में खड़ा कर रही हो। भेड़िए, तुमने मुझे बचाया था, लेकिन उससे पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं सबको बताऊं कि तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें मेरी जान से ज्यादा अपनी कहानी की फिक्र थी, और आज ये सब कुछ वैसा ही लग रहा है। जब मुझ पर हमला हुआ था तब तुम दूर खड़े थे। तुमने खुद कहा था कि अगर अभी बचा लिया तो बताने का मौका कैसे मिलेगा। मैंने सोचा शायद मैं डर के कारण गलत सुन रही हूँ, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम ही हमलावर थे और तुम ही रक्षक बनकर आते थे, ताकि डर तुम्हारा बनाया हुआ हो और भरोसा तुम्हारी जीत। भेड़िए, तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, तुमने डर पैदा किया और फिर उसी डर को मिटाकर भरोसा खरीदा। तुमने जंगल को दुश्मन से नहीं, अपने अहंकार से खतरे में डाला, और ये गुनाह किसी भी शिकारी से बड़ा है। मैं बस कोई बनना चाहता था। मैं चाहता था कि कोई मेरा नाम ले, मुझे भी सम्मान मिले। हर बार जब तुम दहाड़ते थे शेर, पूरा जंगल तुम्हारी तरफ देखता था। मैं भी चाहता था कोई मेरी तरफ भी वैसे देखे। सम्मान मांगने से नहीं मिलता भेड़िए, डर पैदा करके तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें जंगल छोड़ने की सजा नहीं, जंगल की सबसे कठिन जिम्मेदारी दी जाएगी। अब तुम हर हमले से पहले पहरा दोगे, बिना नाम के, बिना शोर के, और अगर एक भी चाल चली तो इस बार कोई पंचायत नहीं होगी। भेड़िए, तुमने इस जंगल को शिकार बनाकर नहीं, बल्कि उसके डर को हथियार बनाकर राज करना चाहा। तुमने मेरी दहाड़ की नकल की ताकि मेरी ताकत पर शक हो, और तुम्हारी झूठी बहादुरी पर तालियां राजा बनने की चाह बुरी नहीं होती, लेकिन उसके लिए कायरों वाली चाल चलना सबसे बड़ी कमजोरी है। तुमने हर बार सबसे आखिर में आकर भरोसा जीता, और आज सबसे पहले आकर खुद को बेनकाब कर दिया। हीरो वो नहीं जो मंच पर सबसे ज्यादा दिखे, हीरो वो होता है जिसे अपनी कहानी खुद नहीं सुनानी पड़ती। तुम्हें तालियों की भूख थी, इसलिए तुमने डर को जन्म दिया, और जो डर को जन्म देता है वो जंगल में रहने के लायक नहीं रहता। आज से
तुम इस जंगल से निष्कासित किए जाते हो। जब तक तुम समझ न लो कि ताकत शोर में नहीं चरित्र में होती है, तब तक तुम्हें इस जंगल की सीमा के बाहर रहना होगा। और याद रखना, दहाड़ की नकल की जा सकती है, लेकिन असली राजा की गरिमा नहीं। सजा पूरी होने के बाद तुम ही अब जंगल की रातों की रखवाली करोगे। जहां डर होगा वहां तुम खड़े रहोगे। लेकिन इस बार कोई तालियां नहीं बजेंगी, कोई तुम्हें हीरो नहीं कहेगा। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो उसे कमा कर दिखाओ। उस दिन जंगल ने सीखा, सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने से हमला करे, बल्कि वो है जो डर खुद पैदा करे और फिर उसी डर का रक्षक बन जाए। और भेड़िए ने सीखा, हीरो बनने की जल्दी अक्सर इंसान को विलेन बना देती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो का आनंद लो।